Bollywood's hottest issues, film industry's burning controversies, Bollywood का कौन सा मुद्दा बना टॉक ऑफ द टाउन, इंडस्ट्री का हॉटेस्ट डिबेट लेकर आ गया है बॉलीवुड बिग स्टोरी। I think it's a wonderful medium to be able to react and get instant reaction without any corruption. I think it's very essential in our business. It's very essential to be social. I think it's fantastic. I just love the social networking sites. I tweet a lot because I have a lot to tweet about. BBM करना अच्छा लगता है, कोई ट्विटर पे जाता है। Karan just told me that I should go on Twitter one night, so I did. And I didn't realize that there's so many people who are so kind and wanting to love me so much. It's just a way of them realizing and understanding who I am really. It's all fair and square. I mean, if you can handle the heat, stay on Twitter. If you can't, no one's forcing you to be there. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपको डायरेक्टली चीज़ें बोल सकते हैं और जो मन में आए बोल सकते हैं। I'm not on Twitter, तो मैं जानता नहीं हूँ कि मेरे साथ कौन है। Don't comment, and if you can't handle adverse comments to your comment, sorry, that's not how it works. वो आपको बुरा भी बोल सकते हैं, वो आपको अच्छा भी बोल सकते हैं। Honestly, मैं तो कोई सोशल नेटवर्क साइट पे है ही नहीं। मैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे काम को देखने के लिए लोग इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत एक्टिव हूँ। He named a dog after me and I don't like it. An expletive I used on Mr. Bachchan. I don't like expletives. I don't like abusive language. So when somebody will use it, I will delete you, or I will not follow you, or I will moderate you. बॉलीवुड बिग स्टोरी आज आपके लिए लेकर आया है बॉलीवुड स्टार्स का इन दिनों सबसे फेवरेट टॉपिक, सोशल नेटवर्किंग की कंप्लीट डिटेल्स। स्टार्स से जुड़ी सोशल नेटवर्किंग की आज की हमारी बिग स्टोरी में हम इससे जुड़े हर एंगल को तलाशने की कोशिश करेंगे कि सोशल नेटवर्किंग स्टार्स के लिए कनेक्शन है या फिर कर्स। पर सबसे पहले बात स्टार्स के फेवरेट इस न्यू कम्युनिकेशन मीडियम की। जब से इंटरनेट लोगों की डेस्क, उनके लैप या फिर कहें उनकी जेब में पहुंचा है, बस तभी से मान लीजिए कि लोगों को मिल गया है अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का सीधा तरीका। और मीडिया से बचकर अपने फैंस तक अपनी बात डायरेक्ट पहुंचाने वाले सोशल नेटवर्किंग नाम के इस नए टूल को पाकर बॉलीवुड स्टार्स भी बेहद खुश हैं। तो फिर स्टार घंटे घंटे का अपडेट अपने नेटवर्किंग अकाउंट पर डालकर अपने फैंस के दिलों के बेहद करीब पहुंच गए हैं। तभी तो किसी स्टार ने अपना ब्लॉग खोल लिया है, तो कोई स्टार घंटे घंटे का अपडेट अपने नेटवर्किंग अकाउंट पर डालकर अपने फैंस के दिलों के बेहद करीब पहुंच गया है। रेडियो और टीवी जैसे कम्युनिकेशन मीडियम होने के बाद भी क्या किसी ने सोचा था कि फैंस को अपने स्टार्स की हर घंटे की खबर रखने का मौका मिल जाएगा? लेकिन इसे पॉसिबल कर दिखाया है सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने, जिसे पाकर हर स्टार जैसे बेहद खुश नजर आ रहा है। Just felt it was a wonderful medium to connect to people whom we are unaware of. They are there, we know that they are there, but never had an opportunity to speak to them or to connect with them on almost a personal one-to-one level. Just told me that I should go on Twitter one night, so I did. And I didn't realize that there's so many people who are so kind and wanting to love me so much. So I'm there. I think it's very nice. And as long as I can participate or give out something that is essential for people to know, I'll enjoy it. I think it's very sweet. शायद इसलिए अब अपने स्टार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उनके फैंस को अब टीवी पर कोई न्यूज बुलेटिन देखने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। बेसब्री से अमिताभ बच्चन के दादा बनने का इंतजार कर रहे उनके फैंस को ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही मिली, जिसे अमिताभ ने खुद ही सबसे पहले अपने फैंस को बताया। Is something that can vary. What you may think to be an invasion of my privacy, I could well be holding on to many things which you're not aware of, and that would be my private moments and my private space. But yes, I think that I'm not committing entirely my privacy, and even if I did, so what? I mean, this is what I want to do. अमिताभ बच्चन तो सोशल नेटवर्किंग को मीडिया के स्टोरी बनाने के टेक से बचने का भी सबसे अच्छा टूल मानते हैं। I think it's a wonderful medium to be able to react
and get instant reaction without any corruption. With all due respect, I'm not saying that the media corrupts everything, but sometimes, you know, you've conveyed something through the press which may not necessarily be read in the manner that you have wanted it to be read. बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार इन दिनों सोशल नेटवर्किंग और उसकी टेक्नोलॉजी का दीवाना है। वो बड़ा टेक सेवी हो या नहीं हो, पर अपने फैन से जुड़ने के लिए नई इस टेक्नोलॉजी ने उसने खुद को अपडेट कर ही लिया है। चीज़ है जो कि सीखने लायक है और सीख रहा हूँ। मुझे BBM करना अच्छा लगता है, कोई ट्विटर पे जाता है, तो ये सब फैसिलिटीज हैं यहाँ। पर वो स्टार्स भी जो बॉलीवुड के कुछ ज्यादा बड़े फेसेस नहीं हैं, फैन से डायरेक्ट इंटरैक्शन के लिए सोशल नेटवर्किंग उनका भी फेवरेट शौक बन गया है। I think it's very essential in our business. It's very essential to be social. It's just a way of them realizing and understanding who I am really. So when I tweet and when I talk, they get to know the real me. I think it's fantastic. I just love the social networking sites like Twitter and Facebook. दिन भर में 1-2 बार ट्वीट करता हूँ और बताता हूँ लोगों को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो शेयर करता हूँ, जो धीरे धीरे फिल्म के बारे में बताने का एक अच्छा जरिया है। अपनी शूटिंग की खबर, अपने ट्रैवल की न्यूज, अपने नए पुराने फोटोग्राफ स्टार्स सबसे पहले अपने नेटवर्किंग अकाउंट पर ही डालते हैं। और तो और आमिर खान जैसे मोस्ट प्रोफेशनल स्टार्स ने तो अब अपनी फिल्मों के प्रोमोज, यहाँ तक कि अपनी फिल्म के म्यूजिक रिलीज तक के लिए अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ही नया सहारा बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी फिल्म 3 इडियट्स का म्यूजिक रिलीज अपने नेटवर्किंग अकाउंट पर करके इसकी शुरुआत भी कर दी थी। इतना कुछ होने और स्टार्स की सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए इतने एंथुजियाज्म को देखते हुए इन स्टार्स के PR जरूर चिंता में पड़ सकते हैं कि इंटरनेट कहीं उनके स्टार का PR वाला बिजनेस उनसे छीन न ले। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इन स्टार्स की खुशी देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग ने इन स्टार्स को पब्लिसिटी का एक नया हथियार दे दिया है, तो काफी हद तक आप ठीक हैं। लेकिन इस नए हथियार ने स्टार्स के लिए कंट्रोवर्सीज की कई नई मुसीबतें भी पैदा कर दी हैं। सोशल नेटवर्किंग का बबल जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, तभी से ये बहस भी बड़ी तेजी से बड़ी होती जा रही थी कि कहीं इन साइट्स पर स्टार्स और उनके फैंस की डायरेक्ट पहुंच कहीं मीडिया हाउसेस के लिए कंटेंट की शॉर्टेज तो पैदा नहीं कर देगी, क्योंकि हर ब्रेकिंग न्यूज को तो स्टार्स अपने नेटवर्किंग अकाउंट पर रिवील कर ही देंगे। तो फिर बाकी मीडिया वाले क्या करेंगे? उनके PR एजेंट्स क्या करेंगे? सवाल काफी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए जवाब मिलने में लगा थोड़ा टाइम भी। कंटेंट फिल्टर्स होता गया और वक्त के साथ ही सेट होती चली गई उसकी कैटेगरी भी। Celebrities, even normal people nowadays, even journalists are using it, in my opinion, to their advantage very well, because you are communicating what you want to communicate. You are driving home the point that you want to. And there is nothing that can be misinterpreted or misquoted. यानी थ्रेट टीवी या प्रिंट मीडियम के लिए उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा स्टार्स के लिए बन गया। सोशल नेटवर्किंग की डायरेक्ट पहुंच ने स्टार्स का सामना उनके कुछ ऐसे सिर फिरे फैंस से भी करा दिया, जिनसे बचने के लिए स्टार्स हमेशा बॉडीगार्ड्स लेकर पब्लिक में आते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर होने वाले क्रिटिसिज्म के लिए खुद को तैयार बताते हैं। Social networking is a very healthy space. If you think that you're going to get compliments every day, you are sadly mistaken. I think if you're going to open up to public view and to public response, you must be ready for some kind of brickbats, because everyone is not going to agree with you, and there were many that did not agree. So yes, there's negativity, there's criticism, there is abuse, and you have to live with it. You either shut shop and go back to being what you were before, or you deal with it. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपको डायरेक्टली चीज़ें बोल सकते हैं और जो मन में आए बोल सकते हैं। तो वो आपको बुरा भी बोल सकते हैं, वो आपको अच्छा भी बोल सकते हैं, और वो दोनों बोलते भी हैं। एंड so it's a reality check. So the whole social platforms are very, very democratic. I'm all for it. You give some, you get some. It's all fair and square. I mean, if you can handle the heat, stay on Twitter. If you can't, no one's forcing you to be there. No one's putting a gun to your head. Don't comment. And if you can't handle adverse comments to your comment, sorry, that's not how it works. लेकिन हर किसी की तरफ से किए गए किसी अभद्र भाषा वाले बर्ताव से बचने का फिलहाल किसी स्टार के पास कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि उसे अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया जाए। I don't like expletives. I don't like abusive language. So when somebody will use it, whether it is personally or generally, I will warn them once and say, I don't think that this is
right for you to do something like this on a public platform. And if you do it again, I will delete you, or I will not follow you, or I will moderate you. बॉलीवुड स्टार्स के एक वर्ग जहां सोशल नेटवर्किंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुका है, वहीं कई बड़े सितारे ऐसे भी हैं जिनकी रोजाना की लाइफ से सोशल नेटवर्किंग फिलहाल दूर ही है। आमिर खान, उनके भांजे इमरान खान, करीना कपूर, कटरीना कैफ जैसे नाम हैं जिनके पास लगता है सोशल नेटवर्किंग के लिए टाइम ही नहीं है। आई एम नॉट ऑन ट्विटर, तो मैं जानता नहीं हूँ कि मेरे साथ कौन है। मेरे लिए तो ऑनेस्टली मैं तो कोई सोशल नेटवर्क साइट पे है ही नहीं, तो ना ट्विटर ना फेसबुक, सो I'm not somebody who really is into it. फैंस में बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहे राजीव खांडेलवाल ने तो खुलकर बताया है कि क्यों उन्हें सोशल नेटवर्किंग की जरूरत ही नहीं है। टू ईच इज ओन। मैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे काम को देखने के लिए लोग इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत एक्टिव हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं एक अच्छी फिल्म का हिस्सा हूँ तो लोग फिल्म देखने के लिए आएंगे और सिर्फ मुझे देखने के लिए नहीं आएंगे। तो बॉलीवुड में ऐसे स्टार्स की भी कोई कमी नहीं है। सोशल नेटवर्किंग के अलावा भी उनकी न्यूज फैंस तक खूब पहुंच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।